बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जैनवन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल इमली की चटनी, जिसे आप अभी बनाएं, पूरा रमज़ान रख कर खाएं। आप यकीन माने बहुत आसान तरीके से बनाई और तमाम मसालों की मुकम्मल मिक़दार आपको बताई है, मुकम्मल तरीका इसमें मौजूद है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने ये 1 पाव इमली जो है, इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मसल के, तो इसका जितना भी पल्प यानी कि गूदा है हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि इसका सिर्फ गूदा निकालना है, इसके ऊपर ये जो इसके कवर हैं ये हरगिज़ मत निकालना, सिर्फ ये गूदा निकालेंगे हम, ताकि ये हमारे लिए आगे जाके मसला ना बने। क्योंकि अगर हम जितना मर्ज़ी इसको ग्राइंडर में पीस लें तो ये जो इसका ऊपर की जैकेट्स होती हैं ये पिसती नहीं है और ये स्मूथ सा टेक्सचर हमारी चटनी में कभी भी नहीं आएगा। तो ये देखें, तमाम गूदा मैंने इसमें से निकाल लिया, जितना भी पल्प था वो सब इसमें से निकल गया। ये देखें, इसको हम इस तरह से साइड पे करेंगे। ये देखें। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। देखिए व्यूअर्स, तमाम गुठलियाँ अलग कर ली हैं, पल्प इसका अलग हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से, ये इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लें। तो मैं आपको तमाम स्ट्रेन करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, तमाम पल्प मैंने जो है इसको मैंने छान लिया है। अब इसको मैं इसमें अपने पैन में ऐड करूँगी। मैं अभी देखें, इसमें मैं 1 कप पानी, ये वही गुठलियाँ हैं उनको धो के मैंने पानी जो निकाला है, ताकि हमारी बिल्कुल भी इमली ज़ाया ना हो। इसको अब मैं इस पर बॉयल आने तक पकाऊंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन से स्पाइसेस ऐसे हम ऐड करेंगे कि इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये एक तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा इसमें दालचीनी का जाएगा, ये 1 टुकड़ा अदरक का, अच्छा 1/2 टीस्पून से कम इसमें ये अजवाइन जाएगी, ये 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 चुटकी नमक और 1 पाव इमली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, और ये 1 कप चीनी। आप चाहें तो चीनी थोड़ी कम डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी ये मीठी अच्छी लगती है। और आप इस चटनी को किसी भी केचप की जगह, चिली सॉस की जगह आप यूज़ करें, यकीन माने बहुत टेस्टी बनती है। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, इसने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, इस वजह से कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो जब हम इसको रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इस वजह से आप ये देखें, इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखूँगी मैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। बस सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने मज़ीद 1 मिनट पकाया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। बस अब इसका मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी चटनी बनके रेडी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। इसको अभी हम ठंडा करेंगे। जब ये मज़ीद ठंडी होगी तो यकीन माने कि इसका ज़बरदस्त ये रेडी होगी। और इसको आप 1 महीने तक स्टोर करें। अभी रमज़ान आने में टाइम है, 1 महीना पहले बनाएं और इसको पूरा महीना पर रख कर खाएँ। आपके लिए रमज़ान की आसानी के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।